नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार सैनी हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। मैं लाभ और हानि से संबंधित 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। यदि आपने हमारी इन वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर लिंक को क्लिक कीजिए और वीडियो को देखिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से आपको प्राप्त हो सके। अब देखते हैं, अपने टॉपिक पर ही चर्चा करते हैं। लाभ और हानि से संबंधित टॉपिक है अपना। इस पे और भी टाइप रह जाती है क्वेश्चनों की, वो टाइप को आज देख लेते हैं कैसी कैसी टाइप वो रह जाती है। क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक सब्जी विक्रेता 1 रुपए में 2 की दर से क्या खरीदता है? नींबू खरीदता है। 1 रुपए में 2 की दर से, 1 रुपए में 2 की दर से नींबू क्या करता है? खरीदता है। ये क्या करता है? खरीदता है। 1 रुपए में 2 की दर से नींबू क्या करता है? खरीदता है। और आगे क्वेश्चन है अपना, तथा 3 रुपए में 5 की दर से बेचता है। 3 रुपए में 5 की दर से बेचता है। 5 की दर से क्या करता है? बेचता है। और क्वेश्चन में अपन से क्या पूछा है वो देखिए। अपन से पूछा है कि लाभ परसेंट बताइए, कि लाभ परसेंट बताइए, क्या होगा लाभ परसेंट। यह अपन से क्वेश्चन में पूछा है। एक बार फिर से क्वेश्चन देखिए। एक सब्जी विक्रेता 1 रुपए में 2 की दर से क्या करता है? नींबू खरीदता है और 3 रुपए में 5 की दर से नींबू को बेचता है। तो लाभ परसेंट बताना है अपन को। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है शॉर्ट ट्रिक से। देखिए अपने पास एक तो है रुपए में मान दे रखा है, एक दे रखा है वस्तु दे रखी है। 1 रुपए में 2 वस्तु खरीदी जाती है, यहाँ पे 3 रुपए में 5 वस्तुएं बेची जाती है। अब देखिए एक तरफ तो है रुपए का मान और एक तरफ है वस्तु का मान। अब देखिए अपन को एक तरफ रुपए दे रखा है, एक तरफ वस्तु दे रखी है। अब रुपए वस्तु क्या करता है? एक तरफ तो खरीदता है, क्या करता है? खरीदता है और एक तरफ बेचता है। अब देखिए खरीदता कैसे है? 1 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदता है? 2 वस्तुएं। 3 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचता है? 5 वस्तुएं। अब ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करते हैं सेकंडों में, देखो कैसे आंसर लाते हैं। अपना है ये वस्तुएं बेचता है, पहले इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 दूनी के 6 वस्तुएं क्या करी उसने? खरीद ली। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 वस्तुएं उसने क्या कर ली? बेच ली। अब अपन को पता है वस्तु है और वस्तुओं पर लाभ हानि अपन को बताना आता है। वस्तुओं पर लाभ हानि कैसे ज्ञात की जाती है? बेचता कितना है? 5 और खरीदता कितना है? 6। तो यहाँ पे क्या हो रहा है अपन को? यहाँ पे लाभ ही तो हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि कम बेच रहा है वो, 5 कम बेच रहा है। लाभ कितने का हो रहा है? 1 का ही तो लाभ हो रहा है। और परसेंटेज लाभ अपन को बताना है क्वेश्चन का। परसेंटेज लाभ अपन को बताना है, जो कैसे ज्ञात करते हैं? कम बेचना बटे बेचना इंटू 100 होता है। कम बेचना वस्तुओं पर लाभ हानि तो ऐसे ही ज्ञात की जाती है, कम बेचना बटे बेचना इंटू 100। तो इस सूत्र के अनुसार अपन को क्वेश्चन को सोल्व करना है। कैसे करना है? कम बेचना, कम कितनी बेची है उसने? 1 कम बेची है और बेची कितनी है? 5 बेची है। 5 बेची है इंटू में 100, इंटू में 100, इंटू में 100। देखिए काटिए, 5 दूनी के 10, बच गया 0, यानी कि 20% का क्या हुआ? उसे परसेंटेज लाभ, 20% का उसे क्या हुआ? लाभ हुआ है। 20% का क्या हुआ? उसे लाभ हुआ है। एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन है अपना, 1 रुपए में 2 की दर से वस्तुएं क्या करता है? खरीदता है। 3 रुपए में 5 की दर से वस्तुएं बेचता है। लाभ परसेंट अपन को बताना है।
एक तरफ रुपए, एक तरफ वस्तु, 1 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदता है और बेचता कितनी है, 3 रुपए में 5 वस्तुएं बेचता है। तो इस तरह से जो खरीदी गई वस्तु है अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वस्तुएं आ जाएंगी 6 वस्तुएं, इस तरह से कर लेंगे तो ये 5 वस्तुएं आ जाएंगी। तो इसका मतलब बेच कम रहा है और खरीदी ज्यादा है, तो इसका मतलब एक का क्या हो रहा है, लाभ ही हो रहा है। परसेंटेज लाभ बताना जानते हैं अपन, वस्तुओं पर कम बेचना बटे बेचना इंटू 100, 1/5 यानी बेची कितनी 5 इंटू में 100 तो कितना आया 20% अपना आंसर आ गया है। और देखिए क्वेश्चन इसी टाइप के कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक आदमी ने 4 रुपए में 5 के भाव से संतरे खरीदे। 4 रुपए में 5 के भाव से यानी 5 की दर से क्या करे, संतरे खरीदे हैं। और आगे कहता है उन्हें 4 के भाव से बेच देता है। 5 रुपए में 4 के भाव से बेच देता है, 4 की दर से बेच देता है। तो अपन को लाभ परसेंट क्वेश्चन में बताना है, लाभ परसेंट बताना है। तो उसी पिछले जान पहचान वाला ही क्वेश्चन बन गया है अपना, ये तो पिछले क्वेश्चन जैसा ही। तो अब देख लीजिए, एक तरफ तो रुपए लिख देंगे अपन रुपए, एक तरफ वस्तु का अनुपात लिख देंगे। अपने पास खरीदता कितनी है, 4 रुपए में 5 वस्तुएं खरीदता है और बेचता कितनी है, बेच कितनी रहा है, 5 रुपए में 4 वस्तुएं बेच रहा है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इसे भी, 50 25 और 4 चौक 16 यानी कम वस्तुएं बेच रहा है। 25 वस्तुएं थी तो कम वस्तुएं बेच रहे हैं। तो लाभ कितने का हो रहा है, यहाँ पे लाभ बताना है अपन को। लाभ 25 में से 16 गए तो कितने बचे, 25 में से 16 गए तो 25 में से 16 गए तो 15 में 6 गए तो 9 ही तो बचा। 9 अपना क्या है, लाभ है। परसेंटेज लाभ अपन को बताना है, परसेंटेज लाभ। तो अपन जान पहचान वाला सूत्र काम में ले लेंगे, कम बेचना बटे बेचना इंटू 100। कम कितनी बेच रहा है, 9 कम बेच रहा है। बेची कितनी, 16 बेची इंटू में 100। सोल्व होता है तो सोल्व कर लीजिए। सोल्व देखिए 4 से ये कट सकते हैं, 4 चौक 16, 25 चौके 100, 25 नाम 225 बटे में 4। अब भाग दे लीजिए इसमें, 225 में 4 का भाग दीजिए तो 4 चौक 16, 4 5 20 बचे 2, 4 5 16, 4 5 20, 4 6 24 बचा 1, 56 सही। 1/4% अपना क्या आ गया है, लाभ आ गया है। इतने का लाभ हुआ है, 56 सही 1/4% का। एक बार फिर क्वेश्चन को देख लीजिए। 4 रुपए में 5 की दर से वस्तुएं क्या करता है, खरीदता है। 5 रुपए में 4 की दर से वस्तुओं को क्या कर देता है, बेच देता है। तो लाभ परसेंट अपन को बताना है। और रुपए और वस्तु पर लाभ हानि के बारे में अपन से पूछा है, यानी खरीदी कितनी है, 4 रुपए में 5 वस्तुएं, बेची कितनी है, 5 रुपए में 4 वस्तुएं। तो अपन से पूरे सौदे पर लाभ परसेंट पूछा है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, 25 आया, क्रॉस मल्टीप्लाई इसका किया 16 आया। लाभ कितने का आया, 9 का। यानी वस्तुएं क्या है, उसके पास ज्यादा है, बेची कम है। तो कम कितनी बेची है, कम बेची है, जो 9 कम बेची है। तो इसका मतलब लाभ ही हो रहा है। 9 कम बेची है, बटी बेची कितनी है, 16 इंटू में 100। तो इसको सोल्व किया तो 56 से 1/4% आंसर आ गया है। और देखिए क्वेश्चन किस टाइप के यहाँ से बनते हैं। क्वेश्चन है अपना, कुछ टॉफियां 10 रुपए में 11 की दर से क्या करता है, खरीदता है। 10 रुपए में 11 की दर से क्या करता है, खरीदता है।
आगे क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है वो देखिए। और उतनी ही संख्या में जितनी संख्या जितनी है उतनी ही संख्या में 10 रुपए में अब देखिए उतनी ही संख्या का मतलब जितनी संख्या इस प्रकार की टोपी की है उतनी ही संख्या इस प्रकार की टोपियों की भी होगी। उतनी ही संख्या में 10 रुपए में 9 की दर से 10 रुपए में 9 की दर से खरीदता है। 9 की दर से क्या करता है, ये भी खरीदता है। अब आगे क्वेश्चन है अपना, यदि सभी को 1 रुपए प्रति टॉफी की दर से बेचा जाए, सभी को 1 रुपए प्रति टॉफी 1 रुपए प्रति टॉफी की दर से 1 रुपए प्रति टॉफी की दर से क्या करता है, बेचता है। ये कर रहा है, क्या कर रहा है, बेच रहा है। 1 रुपए में प्रति टॉफी की दर से सभी टॉफियों को बेच देता है। तो अपन को बताना है लाभ या हानि परसेंट बताना है कि लाभ हुआ है या हानि हुई है, उसका परसेंटेज मान अपन को बताना है। एक बार फिर क्वेश्चन को देखिए। एक व्यक्ति है जो 10 रुपए में 11 की दर से टोपी खरीदता है और उतनी ही संख्या में जितनी संख्या इस प्रकार की टोपी की थी, यानी फर्स्ट प्रकार की टोपियों की संख्या जितनी थी उतनी ही संख्या में सेकंड प्रकार की टोपियां 10 रुपए में 9 की दर से खरीदता है और सभी टोपियों को 1 रुपए प्रति टोपी की दर से क्या करता है, बेचता है। तो लाभ या हानि परसेंट अपन को बताना है क्वेश्चन में। अब देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करना है वो देखिए। अपन को इधर 10 रुपए दे रखे हैं, इधर 11 वस्तुएं दे रखी, इधर 10 रुपए, इधर 9 की दर दे रखी है। तो इन सभी का अपन क्या करेंगे, शुरू में 10 और 9 का क्या ले लेंगे, लैसा ले लेंगे। तो कुल वस्तुएं अपने पास आ जाएंगी, एक प्रकार की वस्तुएं आ जाएंगी कि ये फर्स्ट प्रकार की वस्तुओं का लैसा कितना आया। अब इनका लैसा लेंगे तो देखिए ये 10 से तो ये 10 कैंसिल और 11 9 99, तो एक 10 को काम में ले लेंगे तो कितना आ गया है, लैसे अपना आया है। अब देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं तो लैसे अपना आया है यहाँ से, तो लैसे आया है कितना, 990 आया है। 990 क्या है, एक प्रकार की टोपी का लैसे आया है। ये फर्स्ट प्रकार की टोपियों की संख्या आ गई है 990। तो ये कुल टोपी आ गई है, फर्स्ट प्रकार की कुल टोपी। ये फर्स्ट प्रकार की टोपी भी 990 और सेकंड प्रकार की टोपी भी 990। फर्स्ट व सेकंड प्रकार के दोनों प्रकार की टोपियों की संख्या 990 है। तो ये टोपियां हैं फर्स्ट और सेकंड प्रकार की टोपियां। अब आगे देखिए, आगे है अपना क्वेश्चन कह रहा है कि अपन को 10 रुपए में 11 की दर से वस्तुएं क्या करी, बेची, यानी फर्स्ट प्रकार की टोपी जो है उनकी संख्या निकाल लेंगे अपन। कुल टोपियां तो है 990 गुना 10 रुपए में 11 की दर से, 10 रुपए में 11 की दर से मतलब 10 रुपए है और 11 वस्तुएं है। तो अब इसको सोल्व कीजिए, 11 9 99, तो कितना हो गया, 900 टोपियां हो गई है फर्स्ट प्रकार की और सेकंड प्रकार की टोपियां भी 990 ही थी, 990 ही थी। तो उसे 10 रुपए में 9 की दर से बेचा है, 10 रुपए में 9 की दर से बेचा है। तो इसको सोल्व कीजिए, 9 एकम 9 बच गया 0। तो इसको सोल्व किया तो 1100 रुपए अपने पास क्या आ गई है, दूसरे प्रकार की टोपी आ गई है। और कह रहा है कि सभी प्रकार की टोपियां 1 रुपए प्रति टोपी की दर से बेची है। तो कुल टोपियां कितनी हो गई है, इनका योग कितना हो गया है, 1100 और 900, 1100 और 900 कितना हो गया है, 1900 रुपए हो गया है, सॉरी 2000 रुपए हो गया है, 1900 नहीं 2000। 1100 और 900 कितने हो गए हैं, 2000 रुपए हो गए हैं, सॉरी 2000 टोपियां हो गई हैं, 2000 रुपए हो गए हैं।
तो इतने की दर से बेची है, तो बेची कितनी, इतने रुपए में उसने क्या करी है, कुल टोपियों को क्या करा है, खरीदा है इतने रुपए में। वस्तुओं का ये क्या है, क्रय मूल्य ही है अपना, क्या है, वस्तुओं का क्रय मूल्य है। अब देखिए क्वेश्चन को मैं ऊपर सोल्व कर देता हूं। अपन को बताना है लाभ या हानि परसेंट बतानी है। अब देखिए 2000 कुल क्रय मूल्य है वस्तुओं का, दोनों वस्तुओं का, दोनों प्रकार की टोपियों का क्रय मूल्य कितना आ गया है, 2000 रुपए। अब अपन को दोनों प्रकार की टोपियां कितनी बेची है, 990 फर्स्ट प्रकार की बेची है, 990 सेकंड प्रकार की बेची है। तो दोनों का योग क्या हो गया, यानी बेची है, इसका मतलब ये विक्रय मूल्य तो है। तो फर्स्ट प्लस सेकंड का योग अपन ने किया, तो 990 प्लस 990 तो कितना हो गया है, कितना हो गया है अपना, 0 की 0, 9 9 9 18 हासिल की, एक 9 9 18 और एक 19 1980 अपने पास क्या आ गया है, बेची है जो टोपी आ गई, यानी विक्रय मूल्य अपने पास आ गया है। ये विक्रय मूल्य ही है, क्रय मूल्य है अपना 2000 रुपए, विक्रय मूल्य है 980 रुपए, यानी क्रय मूल्य अपने पास 2000 ज्यादा है और विक्रय मूल्य कम है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, हानि ही हो रही है, अपने हानि ही हो रही है। तो इसने बेची कितने, 1 रुपए प्रति टोपी की दर से बेची है, तो यानी 1980 को 1 से गुणा कर देंगे, तो बेची गुणा 1 रुपए से गुणा कर देंगे सभी टोपियों को, तो 1980 रुपए ही अपना क्या आया है, विक्रय मूल्य आया है। अब देखिए लाभ या हानि परसेंट अपन को बताना है, लाभ या हानि परसेंट, लाभ या हानि परसेंट अपन को बताना है। 2000 में से पहले तो लाभ ही ज्ञात कर लीजिए, या हानि हो रही तो हानि, तो विक्रय मूल्य का ज्यादा मान ज्यादा है, क्रय मूल्य का मान ज्यादा है, तो हानि होगी अपन को, तो हानि निकालिए। 2000 में से 1980 रुपए घटाएंगे, 1980 घटाएंगे तो हानि कितने की हो गई है, हानि कितने की हो गई है, कितने की हो गई है, 20 रुपए की हानि हो गई है यहाँ पे। और हानि परसेंटेज रूप में बतानी है अपन को, क्वेश्चन में परसेंटेज रूप में हानि पूछी है। अब परसेंटेज रूप में हानि तो अपन निकालना जानते हैं, तो देखिए कैसे निकालते हैं। हानि परसेंट अपन को बताना है, तो हानि कितनी की हो रही है, 20 की, खरीदी कितनी थी वस्तुएं, क्रय मूल्य पर ही लाभ हानि निकाली जाती है। तो क्रय मूल्य कितना है, 2000 इंटू में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, और 2 एकम 2, यानी 1% की क्या हो गई है, उसे हानि हो गई है 1% की। एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लीजिए, यही अपना आंसर है। क्वेश्चन अपना कह रहा है कि कुछ टॉफियां 10 रुपए में 11 की दर से बेची, और कुछ टोपियां है जो दूसरे प्रकार की जो टोपी है वो 10 रुपए में 9 की दर से बेची। तो अपन से पूछे हैं कि इस पूरे और सभी टोपियों को 1 रुपए प्रति टोपी की दर से बेचा, और अपन से क्वेश्चन में पूछा है लाभ या हानि परसेंट बताना है। तो लाभ या हानि परसेंट बताने के लिए अपन ने क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया है, तो पहले तो क्वेश्चन जो भी संख्याएं अपन को दे रखी तो उनका लहसा ले लिया है। तो कुल टोपियां आ गई है 990, जो फर्स्ट प्रकार की टोपियां भी 990 है और सेकंड प्रकार की टोपियां भी 990 ही है। तो फर्स्ट प्रकार की टोपियों का मूल्य अपन निकाल ले, यानी कितनी वस्तुएं उसने खरीदी है, 900 टोपियां खरीदी फर्स्ट प्रकार की, सेकंड प्रकार की टोपियां खरीदी 1100, पहली प्रकार की 900, दूसरी प्रकार की 1100, टोटल योग हुआ 2000 रुपए में वस्तुएं क्या करी, खरीदी, यानी टोपियां खरीदी। तो फर्स्ट प्रकार सेकंड प्रकार दोनों का योग किया, 1980 आया, और उसने कितने में बेच रहा है, 1 रुपए प्रति टोपी की दर से, यानी 1980 टोटल टोपी थी, 1 रुपए प्रति टोपी को बेच रहा है, तो 1980 रुपए अपना पास विक्रय मूल्य ही आ गया है। हानि कितने की हुई है, क्योंकि क्रय मूल्य अधिक है और विक्रय मूल्य कम है, तो हानि हो गई है 20 रुपए की। परसेंटेज रूप में हानि बतानी थी, तो 20/2000 रुपए अपना क्रय मूल्य था, क्रय मूल्य पर ही लाभ हानि ज्ञात की जाती है। इंटू में 100 कर दिया, 1% की हानि हो गई है। और देखिए
अब देखिए नेक्स्ट अपने किस प्रकार के टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब ये क्वेश्चन है जो संभावना वाले क्वेश्चन है, संभावना वाले क्वेश्चन अपने, यानी कि अपने इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन अपने इस प्रकार के होंगे कि यदि वो वस्तु इतने की बजाय इतने में बेचता तो उसे इतना लाभ हुआ होता। तो वो इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं जो संभावना वाले क्वेश्चन होते हैं। ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सेकंडों में हल किया जाता है वो देखना। क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं इस तरह के क्वेश्चन है अपना। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% लाभ पर बेचा। कितने पर बेचा? 15% लाभ पर बेचा है। बेचा कितने परसेंट लाभ पर? 15% लाभ पर बेचा है। आगे क्वेश्चन है अपना, यदि उसने इसे 25% कम मूल्य पर खरीदा होता, यदि उसने 25% कम मूल्य में खरीदा होता, 25% कम मूल्य में खरीदा होता, कम मूल्य में खरीदा होता, तो आगे क्वेश्चन कह रहा है तथा 600 रुपए कम में बेचा होता, 600 रुपए कम में बेचा होता, कम में बेचा होता, तो उसे 32% का लाभ हुआ होता। तो उसे 32% का लाभ हुआ होता। और क्वेश्चन आगे क्या कह रहे हैं, तो घोड़े का अपन को 32% का लाभ हुआ होता। ये अपन से क्वेश्चन में क्वेश्चन में पूछा है अपन से कि घोड़े का क्रय मूल्य बताना है। घोड़े का क्रय मूल्य अपन को बताना है, क्रय मूल्य क्या है। अब देखिए एक बार फिर क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन अपना कह रहा है कि एक व्यक्ति एक घोड़े को 15% लाभ पर बेचता है। 15% लाभ पर क्या करता है? बेचता है। यदि उसने 25% कम मूल्य में खरीदा होता, 600 रुपए कम में बेचा होता, तो इस पूरी प्रक्रिया में उसे 32% का लाभ हुआ होता। तो होता है, तो घोड़े का क्रय मूल्य अपन को बताना है। देखिए ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करना है वो देखिए। अब देखो संभावना वाले क्वेश्चन है ऐसे, अब इसको कैसे सोल्व करना है देखो, सेकंडों में कैसे आंसर लाने हैं अपन को। बेचा कितने में? 15% लाभ पर बेचा, यानी बेचा कितने में होगा फिर तो 15% लाभ का मतलब 115 में बेचा होगा उसने, 115 में बेचा होगा। कह रहे 25% कम मूल्य में खरीदा होता और 32% का लाभ हुआ होता और 600 रुपए कम में बेचा होता। अब देखिए ये परसेंटेज प्रभाव के कारण ही वस्तु में वृद्धि या हानि होती है, लाभ और हानि प्राप्त होती है परसेंटेज के कारण। तो अपन क्या कर ले, परसेंट प्रभाव निकाल ले कि परसेंट का प्रभाव कितना है। अब देखिए 25% कम में खरीदा है तो इसका मतलब 100 में से इस 25% को घटा देंगे अपन। तो इसके लिए परसेंट प्रभाव ऐसे निकालते हैं 100 प्लस माइनस का A या 100 प्लस माइनस का B बटे 100। ये परसेंट प्रभाव का सूत्र है। इस तरह से परसेंट प्रभाव निकाले जाते हैं अपन को। अब देखिए तो अपन को 100 यानी कि पहला क्वेश्चन पहली बात कह रहा है कि 25% कम में मूल्य में खरीदा है। 25% कम में खरीदा है, इसका मतलब 75 में खरीदा होगा, 75 रुपए उसने दिए होंगे और 32% लाभ पर बेचा है और 32% लाभ हुआ है, तो इसका मतलब 132 रुपए उसने दिए होंगे। बटे में 100 लगा लेते हैं और इसको सोल्व कीजिए। 25 75, 25 चौक 100 और 4 से कैंसिल हो सकता है 132। 4 3 12 बचा 1, फिर 4 3 12, 33 गुना 3 करेंगे तो 99% क्या आया? परसेंट प्रभाव आया है। 99% प्रभाव आया है। क्वेश्चन में देखो बेचा कितने में? 115 में, परसेंट प्रभाव 99% प्रभाव आया है। 99% प्रभाव आया है और 600 रुपए कम बेचा है। 600 रुपए में
₹600 कम में बेचा होता, यानी कि ये बेचा होता, तो इसका मतलब इन दोनों का अंतर ही अपन को क्वेश्चन में दे रखा है। ये परसेंट प्रभाव का ही अंतर है। तो इसका अंतर कितने का आया है? 16 का अंतर आ गया है ये। और क्वेश्चन में अंतर कितने का है? 600 का। क्वेश्चन में अंतर कितने का है? 600 का। क्रय मूल्य अपन को बताना है, क्रय मूल्य अपन को बताना है, क्रय मूल्य बताना है अपन को। तो 600 में 16 का भाग दीजिए और गुणा में 100 कर दीजिए, क्योंकि परसेंट प्रभाव के कारण 100 से गुणा किया है। 16 से इसको काटिए, 4 चौक 16 और काटिए इसे, 4 एकम 4, बच गए 2, 4 पंजो 20 और कट सकता है कि 4 से ये कट सकता है 25 बार। 25 गुणा 150 करेंगे तो क्या आएगा? 25 गुणा 150 करेंगे तो 25 गुणा 150 करिए, 25 5 पीछे 25 पंजे 125, हासिल के 12, 25 से कम 25, 25 और 12, 25 और 12 37 हो गए। यानी ये वस्तु का क्या आया है? क्रय मूल्य आया है। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना आया है? 3750 रुपए वस्तु का क्या आया है? क्रय मूल्य ही आया। और यही अपन से क्वेश्चन में पूछा है। एक बार फिर देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में संभावना वाले क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति ने किसी घोड़े को 15% लाभ पर बेचा होता और 25% कम मूल्य पर खरीदा होता, तो 600 रुपए कम में बेचा होता, 32% का लाभ हुआ होता, तो घोड़े का क्रय मूल्य बताना है। तो ये क्या है? परसेंट प्रभाव के कारण ही ऐसा हो रहा है कि 600 रुपए कम में बेचा होता। कम में बेचा होता है कि मतलब दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर है। तो परसेंट प्रभाव अपन ने यहाँ से निकाल लिया, 99% परसेंट प्रभाव आया है। क्वेश्चन का जो परसेंट प्रभाव अपन यहाँ आया है, जो कम ज्यादा अंतर ही तो होता है, तो अंतर ले लिया दोनों परसेंट प्रभाव का। 16 का अंतर आया है। कुल अंतर है जो क्वेश्चन का अंतर है 600 का है, इसमें भाग दिया है 16 का, गुणा में 100 लगा दिया है। क्रय मूल्य के याद करना है अपन को। क्रय मूल्य आया है अपने 3750 रुपए। यही अपना क्या है? आंसर है। और देखिए क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं। अब देखिए संभावना वाले और क्वेश्चन भी होते हैं। एक और क्वेश्चन है, राम ने एक घड़ी 20% लाभ पर बेची कितने परसेंट लाभ पर? परसेंटेज लाभ कितनी है? 20% लाभ पर बेची। क्या कर रहा है? बेची है। आगे क्वेश्चन कह रहा है, यदि उसने 10% कम मूल्य पर खरीदा होता, 10% कम मूल्य पर खरीदा होता, कम पर खरीदा होता तथा 420 रुपए तथा 420 रुपए अधिक में बेचा होता, तो उसे 40% का लाभ हुआ होता, 40% का लाभ हुआ होता। तो अपन को घड़ी का क्रय मूल्य अपन को बताना है, घड़ी का क्रय मूल्य अपन को बताना है। ये अपन से क्वेश्चन में पूछा है, घड़ी का क्रय मूल्य अपन को बताना है। एक बार फिर देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है किसी घड़ी को एक व्यक्ति ने 20% लाभ पर बेची, यदि उसने 10% कम में खरीदा होता और 420 रुपए अधिक में बेचा होता और 40% का लाभ हुआ होता, तो घड़ी का क्रय मूल्य अपन को बताना है। तो वही परसेंट प्रभाव वाला क्वेश्चन है। तो परसेंट प्रभाव के लिए इन दोनों को ही काम में लेंगे, 10% और 40% को। अपन को लाभ कितने दे रखा है? 20% का। तो बेचा कितने में होगा? उसने बेचा कितने में होगा? 120 में बेचा होगा उसे। परसेंट प्रभाव अपन निकाल लेते हैं। परसेंट प्रभाव देखिए, परसेंट प्रभाव के कारण क्या अंतर आया है। 10% कम में खरीदा है, कम का मतलब है 10% कम में यानी 90 में खरीदा होगा। 40% का लाभ हो रहा है यानी 140 में लाभ बेचा होगा। बटे में 100 लगा लेते हैं परसेंट प्रभाव के लिए। 10 से 10, 10 से 10।
14 नाम 126 होता है, तो 126 अपने क्या है, परसेंट प्रभाव आया है। परसेंट प्रभाव कितना है, 126 आया। 126 में बेचा होगा, तभी से उसे 420 रुपए अधिक प्राप्त हुए हैं। तो क्वेश्चन का अंतर अपन को दे रहा है 420 रुपए अधिक प्राप्त हुआ है, तो अपने पास जो बेच रहे हैं उसका भी अंतर ले लीजिए। अंतर कितने का आया है, 6 का। और क्वेश्चन का अंतर कितने का है, 420 का। 420 का अंतर है क्वेश्चन का। अब देखिए इसमें भाग दीजिए, अपन को क्रयमूल्य बताना है, तो क्रयमूल्य के लिए अपन क्या करें, 6 का भाग इसमें दे देंगे। 420 में 6 का भाग दे देंगे और गुणा में 100 कर लेंगे, तो अपन को क्रयमूल्य ज्ञात हो जाएगा। 6 7 42 होता है। 70 को 100 से गुणा कर देंगे तो क्या आंसर आएगा अपने पास, 7000 रुपए अपने वस्तु का क्या आया है, क्रयमूल्य ही आया है। क्या आया है, क्रयमूल्य। यही अपना आंसर है। एक बार फिर क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन है अपना, किसी घड़ी को वह 20% लाभ पर बेचता है। यदि उसने 10% कम में खरीदा होता तो 420 रुपए अधिक में बेचा होता तो 40% का लाभ हुआ होता। ये संभावना वाले क्वेश्चन और अपन से क्वेश्चन में पूछे हैं घड़ी का क्रयमूल्य बताना है। यहाँ पे परसेंट प्रभाव अपन को बताना है। परसेंट प्रभाव क्या है, तो परसेंट प्रभाव अपने निकाला तो 126 आया है, और बेची कितने पे है वस्तु, कितने परसेंट लाभ पर बेची है, 20% के लाभ पर। दोनों का अंतर ही ये दे रखा है, इस कारण तो बेच रहा है, इसके अंतर के कारण तो ये अधिक में बेचा गया है। क्वेश्चन का अंतर है 6 का और क्वेश्चन का अंतर है 420 का, और अपने प्रश्न का अंतर आया है जो 6 का। इसमें भाग दिया और 100 से गुणा किया तो वस्तु को क्या आ गया है, क्रयमूल्य आ गया है। तो 7000 रुपए वस्तु को क्या आया है, क्रयमूल्य आया है। और देखिए क्वेश्चन, और देखिए क्वेश्चन किस किस टाइप के होते हैं। किसी वस्तु को 50 रुपए में बेचने पर उतने ही परसेंट की हानि होती है जितने की इस वस्तु को 70 रुपए में बेचने पर लाभ परसेंट होता है। तो लाभ या हानि परसेंट अपन को बताना। अब देखिए क्वेश्चन कैसा होता है। क्वेश्चन है अपना, किसी वस्तु को 50 रुपए में बेचने पर, 50 रुपए में बेचने का मतलब वो विक्रय मूल्य ही दे रखा है। 50 रुपए में बेचने पर, 50 रुपए में बेचने पर उतने ही परसेंट की हानि होती है, उतने ही परसेंट की हानि होती है, उतने ही परसेंटेज हानि होती है जितना कि इस वस्तु को 70 रुपए में बेचने पर, इस वस्तु को 70 रुपए में बेचने पर, इस वस्तु को 70 रुपए में बेचने पर लाभ प्राप्त होता है, लाभ परसेंट प्राप्त होता है। और देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अपन को क्वेश्चन में बताना लाभ या हानि परसेंट, अपन को बताना है लाभ या हानि परसेंट। अपन में से क्वेश्चन में पूछा है कि लाभ हुआ है या हानि हुई है, ये अपन से क्वेश्चन में परसेंटेज रूप में बताना है। एक बार फिर क्वेश्चन को देखिए। किसी वस्तु को 50 रुपए में बेचने पर उतने ही परसेंट की हानि होती है जितना कि 70 रुपए में बेचने पर लाभ परसेंट प्राप्त होता है। तो लाभ या हानि परसेंट अपन को क्वेश्चन में पूछा है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करना है। दो विक्रय मूल्य हो गए यहाँ पे, तो अपने क्रय मूल्य निकालने के लिए एक सूत्र को काम में लेंगे। क्रय मूल्य निकालने के लिए दोनों विक्रय मूल्यों का योग कर देंगे, दोनों विक्रय मूल्यों का योग कर देंगे, का योग बटे में 2 कर देंगे। ये अपने सूत्र काम में लिया। दो विक्रय मूल्य दे रखे 70 और 50, तो 70 और 50 को जोड़ देंगे, बटे में 2 कर देंगे। 70 और 50 कितने हो गए हैं, 7 और 5 12, यानी 120 हो गए हैं, बटे में 2 है। तो यानी विक्रय मूल्य कितना आया, क्रय मूल्य आया है 60 रुपए क्रय मूल्य आया है। अब देखिए, अब क्वेश्चन देखो किस प्रकार का क्वेश्चन है। 60 रुपए अपना क्रय मूल्य आया है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोबारा से देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 60 रुपए क्या आया है, क्रय मूल्य आया है।
क्वेश्चन अपने ये कह रहा था, यदि किसी वस्तु को 50 रुपए में बेचने पर उतने ही % की हानि होती है, उतने ही % की हानि होती है जितने की 70 रुपए में बेचने पर लाभ % प्राप्त होता है। 70 में बेचा मतलब कि इसका मतलब क्या हो गया, 60 रुपए की वस्तु को 70 में बेचा है तो कितने का लाभ हुआ, 10% का लाभ हो गया है यहाँ पे। और यदि 60 की वस्तु को उसने कितने में बेचा होगा कि उसने हानि प्राप्त की होगी 10% की, उसी क्या हो गई है, हानि प्राप्त हो गई है उसे। तो यही वही तो क्वेश्चन बढ़ गया है, जैसा क्वेश्चन की लैंग्वेज था कि 60 रुपए थे तो उसने उतने ही % का लाभ प्राप्त किया जितने % की हानि, यानी 10% का लाभ था तो 10% की ही हानि दिख रही है यहाँ से। अब देखिए अपन से क्वेश्चन में लाभ या हानि % बताना है, लाभ या हानि % बताना है। तो अब आप देखिए 70 रुपए कम है, 70, अब देखो 60 रुपए अपना क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य का मान तो क्या है, कम है, और बेचा गया मान क्या है, ज्यादा है, बेचा गया मान ज्यादा है, तो ये विक्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य है। तो कितने % का लाभ हुआ है, 10% का लाभ हुआ है यहाँ पे, 10% का लाभ। तो लाभ % तो अपन निकालना जानते हैं, लाभ % बराबर लाभ कितना है, 10% का। क्रय मूल्य कितना है, 60 इंटू में 100, काटिए क्वेश्चन को और काट लीजिए, 2 3 6, 2 5 10, 50 में 3 का भाग दे दीजिए, कितने % का लाभ आया है, 3 1 3 बच गए 2, 3 6 18 बच गए 2, 16 से 2/3% अपना क्या है, लाभ % आया। एक बार फिर क्वेश्चन को देखिए, किसी वस्तु को 50 रुपए में बेचने पर उतने ही % की हानि होती है जितना कि 70 रुपए में बेचने पर लाभ % प्राप्त होता है। तो अपन को वस्तु का क्रय मूल्य, अपन वस्तु पे लाभ या हानि % अपन को बताना है, लाभ हुआ है या हानि हुई है। क्वेश्चन में अपन को क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करना है, इस सूत्र का उपयोग करना है, दोनों विक्रय मूल्यों का योग में 2 का भाग दे देना है। दोनों विक्रय मूल्यों के योग में 2 का भाग दे दिया तो अपना आंसर क्रय मूल्य आया है 60 रुपए। अब देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज यहाँ से सेट हो रही है, 60 रुपए क्रय मूल्य था तो उसका मतलब उसने 70 में बेची होगी तो 10% का लाभ हुआ होगा, और उतने ही % की हानि का मतलब उसने 50 में बेचा है तो उतने ही % की हानि हो रही है जितने % का लाभ हो रहा है। तो इसका मतलब क्वेश्चन अपना सही है। लाभ % बताना है, लाभ कितने का हुआ, 10 का, 60 है क्रय मूल्य इंटू 100, तो आंसर आया 16 से 2/3%। और देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन है अपना, एक साइकिल को 700 रुपए में बेचने से, एक साइकिल को 700 रुपए में बेचने से, बेचा है साइकिल को, बेचा है, बेचा है का मतलब विक्रय मूल्य दे रखा है। एक साइकिल को 700 रुपए में बेचने से प्राप्त लाभ 514 रुपए में बेचने से प्राप्त हानि, 514 रुपए में प्राप्त हानि से 16 रुपए अधिक है, तो क्रय मूल्य अपन को बताना है। अब देखिए क्वेश्चन है, एक साइकिल को 700 रुपए में बेचने से प्राप्त लाभ, बेचने से प्राप्त जो लाभ होता है, बेचने से प्राप्त लाभ, जो लाभ होता है जो 500 रुपए, लाभ होता है जो 514 रुपए, 514 रुपए में बेचने से, 514 रुपए में बेचने से, 514 रुपए में बेचने से प्राप्त हानि, इसको इतने रुपए में बेचने से जो प्राप्त हानि है, प्राप्त हानि 16 रुपए अधिक प्राप्त होती है। प्राप्त हानि जो होती है जो 16 रुपए अधिक प्राप्त होती है, 16 रुपए अधिक ये प्राप्त होती है। तो अपन को वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है, तो देखिए ये क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन की जैसा ही जान पहचान वाला क्वेश्चन है। ये भी अपन को देखिए, ये भी विक्रय मूल्य दे रखा है, ये भी विक्रय मूल्य ही दे रखा है, ये भी 514 रुपए।
514 रुपए भी विक्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य ही है ये। और अपन से क्वेश्चन में कितना उतना ही लाभ होता है जितनी की हानि। तो ये पिछले क्वेश्चन अपनी जान पहचान वाला क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। अब क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, देखिए क्रय मूल्य अपन को दे रखा है वस्तु का, वो क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे, दोनों विक्रय मूल्यों का योग कर ले क्या पहले, दोनों विक्रय मूल्यों का योग, दोनों विक्रय मूल्यों का योग बटे 2। और क्वेश्चन में अंतर कितने का दे रखा है, दोनों विक्रय मूल्यों के जो लाभ और हानि होती है उनका अंतर दे रखा है 16, तो माइनस अंतर कर देंगे इसमें से, तो अपना क्रय मूल्य ज्ञात हो जाएगा। देखिए दोनों विक्रय मूल्यों का योग कीजिए, 700 प्लस 514 बटे का 2। और क्वेश्चन में कम ज्यादा अंतर ही होता है, 16 का अंतर आ रहा है, 16 रुपए का। तब इस क्वेश्चन को सोल्व करना है अपन को। 700 में 514 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 1 7 और 5 12, यानी 1214 में 2 का भाग देना और घटाना कितना है 16। भाग दे लीजिए, भाग दे लिया है अपन ने, 2 6 12, 1 0 उतार लिया है, 2 7 14, इसमें से 16 घटाना है, तो 16 घटाया तो कितना प्राप्त हुआ है अपन को, देखिए 17 में से 6 गए तो सॉरी 7 में से 6 गए तो कितना प्राप्त हुआ। एक बार फिर देखिए क्वेश्चन को, देखो क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी हुई है क्या। 2 6 12, 1 उतारा, अपन ने 0 उतार लिया, हासिल नहीं, भाग नहीं जा रहा। 7 4 को उतार लिया, 2 7 14, माइनस का 16 कर दिया अपन ने। हाँ तो 607 प्राप्त हुआ है। 7 में से 6 गए तो अपने 7 में से 6 गए तो 1 ही बचा। अब 10 में से 1 गया तो 10 में से 1 गया तो 9 बचा, और 5 के 5 होते, यानी 591 रुपए। 591 रुपए अपन को क्या प्राप्त हो रहा है, 591 रुपए अपन को प्राप्त हो रहा है। जो क्या प्राप्त हो रहा है, क्रय मूल्य ही प्राप्त हो रहा है। और क्वेश्चन ऐसा ही पूछा है, अपन से क्रय मूल्य पूछा है। यहाँ पे क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन के जैसा ही क्वेश्चन है, इसमें कह दिया है 16 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, कम ज्यादा अंतरित तो होता है विक्रय मूल्य, इनका अंतरित तो है। विक्रय मूल्य अपन को दे रखे है 700 रुपए और एक विक्रय मूल्य दे रखा है 514 रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितनी की हानि परसेंट 16 रुपए अधिक हो जाती है, हानि 16 रुपए अधिक हो जाती है। तो दोनों विक्रय मूल्यों का योग किया, उसमें से अंतर को घटा दिया, यानी 16 को घटा दिया, तो अपना क्वेश्चन का आंसर आया है 591 रुपए। तो 591 रुपए की क्या हो गई है, हानि हो गई है अपन को। और देखिए क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और देखिए अपने किस प्रकार के टाइप के क्वेश्चन रह जाते हैं। और देखिए किसी वस्तु का विक्रय मूल्य निश्चित है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या कर दिया है, निश्चित कर दिया। वो कितना निश्चित किया है ये पता नहीं है अपन को, क्या किया है, निश्चित विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को निश्चित कर दिया है। आगे क्वेश्चन कह रहा है अपना, इसे इसी मूल्य के 2/3 मूल्य में बेचने पर, इसे इसी मूल्य के 2/3 में बेचने पर, इसका मतलब है विक्रय मूल्य जो निश्चित किया है उसी मूल्य के 2/3 में बेचने पर, इसी विक्रय मूल्य के 2/3 में बेचने पर 10% की हानि होती है। कितने परसेंट की हानि होती है, 10% की हानि होती है। 10% की हानि से मतलब है कितना में बेचा होगा उसे, 90 में बेचा होगा। कितने में बेचा होगा, 90 में ही तो बेचा होगा। 10% की हानि, इसका हानि हुई है यहाँ पे। 10% की हानि से मतलब कितने में बेचा होगा, 90 में बेचा होगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है निश्चित मूल्य पर बेचने से कितना परसेंट का लाभ हुआ होगा। निश्चित मूल्य कितना है अपना, विक्रय मूल्य तो निश्चित मूल्य माना है अपना, विक्रय मूल्य को तो निश्चित मूल्य माना है।
तो अपन को परसेंटेज लाभ या हानि बता रही है कि कितने परसेंट का लाभ हुआ है, कितने परसेंट की हानि हुई है। तो यहाँ पे लाभ होगा तो लाभ परसेंट बता देंगे, ना हानि होगी तो हानि परसेंट बता देंगे। तो देखिए विक्रय मूल्य अपन को दे रखा है, क्वेश्चन कह रहे हैं कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य निश्चित कर दिया गया है और उसे उसी मूल्य पर यानी उसी विक्रय मूल्य पर बेचने से 2/3% 2/3 मूल्य में बेचने से उसे 10% की हानि होती है। 10% की हानि का मतलब कितने में बेचा होगा, 90 में बेचा होगा उसे। और अपन को लाभ परसेंट अपन को क्वेश्चन में पूछा है। तो अब देखिए कैसे सेकंडों में हल करते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। देखिए विक्रय मूल्य इस तरह से गुणा में कोई संख्या दिखाई दे रही है तो इसे सोल्व कर लेते हैं। पहले विक्रय मूल्य तो ज्ञात करना है अपन को, विक्रय मूल्य निकाल लीजिए। 90 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 को नीचे भेज देंगे, 2 को नीचे भेज दिया है, कितना आ गया 45। 45 गुना 3 करेंगे तो 45 गुना 3 करेंगे तो 45 गुना 3 किया तो क्या है 135 आ गया। अब 135 रुपए क्या आ रहा है, विक्रय मूल्य प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब है उसका क्रय मूल्य 100 रुपए होगा। तो इसका मतलब है इसको 35% का क्या हुआ होगा, लाभ प्राप्त हुआ होगा, 35% का लाभ। तो यही अपना क्या है आंसर है। एक बार फिर क्वेश्चन को देख लीजिए। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य निश्चित है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य निश्चित है यदि उसी मूल्य का 2/3 भाग से बेचने पर उसे 10% की हानि होती है। 10% की हानि का मतलब 90 में बेचा होगा, ये इसके बराबर है। तो अपन को लाभ परसेंट अपन को बताना है। लाभ परसेंट कैसे ज्ञात होगा, विक्रय मूल्य अपन को बताना है। तो इसको इधर गुणा कर दिया, इसे नीचे लिया है तो कितना है 135 रुपए अपन को प्राप्त हुआ विक्रय मूल्य। तो इसका मतलब है 100 रुपए की वस्तु पर उसे कितने पर 135 में बेचा हुआ था, 35% का लाभ हुआ है उसे। और देखिए क्वेश्चन है अपना अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने से, वही कह रहा है किसी वस्तु को निश्चित मूल्य का मतलब निश्चित मूल्य विक्रय मूल्य क्या कर दिया है, निश्चित कर दिया है। किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने से उसे 10% का क्या होता है, लाभ होता है। 10% का लाभ होता है। लाभ कितने परसेंट का होता है, लाभ होता है 10% का। 10% का क्या होता है, लाभ होता है। और आगे कह रहे हैं यदि इसने दुगना मूल्य पर बेचा होता, दुगने मूल्य पर बेचा होता, दुगने मूल्य पर क्या करता, बेचा होता तो कितने परसेंट का लाभ हुआ होता है। लाभ परसेंट अपन को बताना है, लाभ परसेंट अपन को बताना है। मान लीजिए उस वस्तु का क्या है, क्रय मूल्य क्या है 100 रुपए मान लिया है अपन ने। उसने क्या किया है 10% लाभ पर क्या किया है, बेचा है। 10% लाभ पर बेचा है का मतलब विक्रय मूल्य कितना है, बेचा कितने में होगा 110 में बेचा होगा। बेचा कितने में होगा 110 में बेचा होगा। और ये अपन ने क्रय मूल्य मान लिया है। 110 अपने पास क्या है, विक्रय मूल्य। अब ये कह रहा है कि यदि उसने दुगने में बेचा होता है, यानी इसे दुगने में बेचा होता, इसका मतलब 220 में बेचा होता, तो उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ होता। कि क्रय मूल्य पर ही तो लाभ हानि ज्ञात की जाती है। तो कितने परसेंट का लाभ हो रहा है यहाँ पे, 120% का लाभ हो रहा है यहाँ पे। यही अपना आंसर है, यही अपना आंसर है। एक बार फिर क्वेश्चन को देखिए। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य निश्चित कर दिया है यदि उसे 10% का लाभ हुआ होता, 10% के लाभ पर किसी वस्तु को बेची है, यदि उसने दुगने मूल्य पर बेचा होता वस्तु को, तो लाभ परसेंट कितना होगा। मान लीजिए उस वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए है, 10% लाभ पर बेचा मतलब 110 में बेची होगी। अब बेची 110 में है, दोगुने दाम में बेचता, दुगने में बेच दिया है तो 220 रुपए हुए हैं। तो क्रय मूल्य पर ही लाभ हानि ज्ञात की जाती है। तो क्रय मूल्य का मतलब कितना बढ़ गया है, 120% हो गया है। तो यही अपना आंसर है। और देखिए क्वेश्चन,
और क्वेश्चन है अपना, किसी वस्तु को कितने लाभ पर बेचा जाएगी, किसी वस्तु को कितने लाभ पर बेचा जाए, बेचा जाए कितने लाभ पर, मतलब लाभ अपन को बताना है, कितने लाभ पर बेचा जाए, किसी वस्तु को कितने लाभ पर बेचा जाए कि इससे आधे मूल्य में बेचने पर 30% की हानि होती है, कि इसके आधे मूल्य पर बेचने पर, इसके आधे मूल्य पर बेचने पर, आधे मूल्य पर बेचने पर, इसके आधे मूल्य पर बेचने पर कितने % की हानि होती है, 30% की हानि होती है, 30% की हानि होती है। तो अपन को बताना क्या है, लाभ बताना है, कितने % लाभ पर बेचा जाए कि उसे आधे मूल्य पर बेचने पर 30% की हानि हो जाती है। एक तो है आधा और एक होगा कुल, टोटल। वो कह रहा है कि यदि आधे मूल्य पर बेचने पर 30% की हानि हो जाती है, आधे मूल्य पर बेचने पर 30% की हानि का मतलब, आधे मूल्य पर बेचने पर 30% की हानि होती है, 30% की हानि का मतलब कितने में बेचा होगा, 70 में बेचा होगा, 70 में बेचा होगा। तो इसका मतलब है कुल कितना होगा, वो कुल होगा जो कितना होगा, टोटल 140 होगा, क्योंकि इसको तो आधे में बेचा है। तो टोटल कितना होगा, 70 का दुगुना ही तो होगा 140, 70 का दुगुना 140 ही तो होगा, ये तो कुल मान ही तो हो गया ये। तो इसका मतलब है कितने % का लाभ हुआ होगा, कितने % का, 100 पे कितना बढ़ रहा है, 40 बढ़ रहा है, तो इसका मतलब 40% का ही क्या हो गया है, उसे लाभ हो गया है यहाँ पे। यही अपना क्या है, आंसर है ये। एक बार फिर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अपना कह रहा है किसी वस्तु को कितने % लाभ पर बेचा जाए कि इससे आधे मूल्य पर बेचने पर 30% की हानि होती है। 30% की हानि से मतलब है आधे मूल्य पर बेचने 30% की हानि मतलब 70 में बेचा होगा, आधा मूल्य है ये, तो कुल कितना होगा, 140 ही तो होगा, क्योंकि दुगुना ही तो होगा। तो इसका मतलब कितने % का लाभ हुआ होगा उसे, 40% का लाभ हुआ होगा उसे। और देखिए क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं यहां से, क्वेश्चन है अपना, संतरे के मूल्य में 20% की कमी होने पर, संतरे के मूल्य में क्या होती है, 20% की कमी होती है। संतरे के मूल्य में 20% की क्या होती है, कमी, 20% की कमी। कमी होने से एक व्यक्ति 120 रुपए में, एक व्यक्ति 120 रुपए में, 120 रुपए में 20 संतरे क्या करता है, अधिक खरीदता है। 120 रुपए में 20 संतरे क्या करता है, अधिक खरीदता है। 20 संतरे क्या करता है, अधिक खरीदता है। अधिक क्या किया, खरीदा है। खरीदा का मतलब क्रय मूल्य किया, क्या किया गया है उसने। तो संतरे का प्रारंभिक मूल्य बताना है, संतरे का प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक मूल्य बताना है। ये अपन से क्वेश्चन में पूछा है संतरे का प्रारंभिक मूल्य क्या हो गया। क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ते हैं। संतरे के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर, कमी हो जाने पर एक व्यक्ति 120 रुपए में 20 संतरे अधिक क्या करता है, खरीदता है। तो वस्तु का प्रारंभ में मूल्य कितना था। अब देखिए इसके लिए सूत्र काम में लेना है, उस सूत्र को याद रखना है प्रारंभिक मूल्य के लिए। प्रारंभिक मूल्य अपन को कैसे निकालना है, देखिए कमी कितने की गई है, कमी बटे 100 माइनस कमी इंटू क्या करना है, रुपए बटे वस्तु बतानी है अपन को। वस्तु का मान जो बताना है वो क्रय मूल्य के रूप में हो, तो क्रय मूल्य के रूप में काम में लेना है वस्तु कितनी है। अब इस सूत्र को काम में लीजिए, देखो करो सवाल को। कह रहे हैं किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी, यानी कमी कितने की कर रहा है, 20% की कमी कर रहा है। 20 की कमी बटे में 100, कमी कितने की कर रहा है, 20 की, इंटू में रुपए में मान कितना है, 120 रुपए, और वस्तुएं कितनी है, 20 वस्तुएं अधिक खरीद रहा है। अब देखिए इसी को सोल्व करना है और कुछ नहीं करना है। सोल्व कीजिए, 20 बटे का
100 में से 20 गया तो 80 बचा, इंटू में 120 बटे का 20, काटिए इस 20 से इस 20 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 दूनी के 8, 4 3 12, 3 बटे का 2, 3 बटे का 2 का मतलब क्या हो गया, 1.5 रुपए, यानी 1.50, 1.50, ये अपने पास क्या हो गया, रुपए। तो इतने रुपए की क्या करे वो, इस इतना रुपए उसका प्रारंभिक मूल्य था। एक बार फिर क्वेश्चन को देखें, किसी वस्तु को 20%, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर एक व्यक्ति 120 रुपए में 20 संतरे अधिक खरीदता है, तो उस वस्तु का प्रारंभिक मूल्य बताना है। प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करने के लिए ये सूत्र काम में लेना होगा आपको, कमी बटे 100 माइनस कमी इंटू रुपए बटे वस्तु, जो भी क्रय मूल्य में होता है वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य में लिखेंगे। प्रारंभिक मूल्य बताना है तो कमी बटे 100 माइनस कमी इंटू रुपए बटे वस्तु लगा लिए, अपना आंसर आया 1.50 रुपए, ये अपना प्रारंभिक मूल्य आया है। और देखिए क्वेश्चन, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है अपना, एक चीनी के मूल्य में 30% की कमी हो जाने पर कमी कितने की हो रही है, 30% की कमी हो रही है। चीनी के भाव में 30% की कमी हो जाने से 210 रुपए में 210 रुपए में 5 किलो चीनी अधिक खरीदता है। 5 किलो चीनी क्या करता है, अधिक खरीदता है, खरीदी जा सकती है। तो बताओ चीनी का वर्तमान मूल्य बताना है, वर्तमान मूल्य बताना है। यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान देना है, वर्तमान मूल्य बताना है। यहाँ पे प्रारंभिक मूल्य नहीं पूछा है, यहाँ पे वर्तमान मूल्य बताना है। यदि अपन वस्तु का यहाँ पे प्रारंभिक मूल्य तो ज्ञात कर ले पहले, फिर बाद में वर्तमान मूल्य अपने यहाँ पे ज्ञात कर लेंगे। तो पहले देखिए वस्तु का प्रारंभिक मूल्य कितना था वो तो ज्ञात कर ले। प्रारंभिक मूल्य का सूत्र अपन ने जान पहचान वाला है जो अपन ने बताया है। प्रारंभिक मूल्य है क्या, कैसे निकालेंगे प्रारंभिक मूल्य, कमी बटे 100 माइनस कमी, कमी बटे 100 माइनस कमी इंटो में रुपए में मान वस्तु का, और वस्तु नीचे लिखेंगे वस्तु कितनी है, और किलोग्राम में वस्तु है तो किलोग्राम में रख देंगे वस्तु को। तो लगाइए सूत्र में मान रखिए, कमी कितने की करे, 30% की, 100 माइनस कमी, 100 माइनस का कमी 30 की, रुपए कितने हैं 210 रुपए में कितने किलो चीनी खरीदता है, 5 किलो चीनी अधिक खरीदता है। क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, 30 बटे का 100 में से 30 गए तो 70 बटे 200, 10 बटे 5, सोल्व कीजिए, 0 से 0, 7 21, 5 6 का 30, 6 18 रुपए जो आया है, जो प्रारंभिक मूल्य आया है। अभी तो अपना प्रारंभिक मूल्य आया है, अपन से वर्तमान मूल्य पूछा है, तो वर्तमान मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे, वर्तमान मूल्य ये बताना है अपन को। अब देखिए 18 रुपए वस्तु का प्रारंभिक मूल्य था, और देखिए 30% की कमी हो जाती है तो कमी कितने की हो गई है, 70 की कमी हो गई है, और बटे में क्या लगा लेना है, 100 लगा लेना है। कमी कितने की हो गई है, 70 की। तो वर्तमान मूल्य बताना है, कमी हो जाने के बाद की कारण ही तो 70 लिखा है अपन ने, 1 0 से 1 0 कैंसिल किया। और देखिए और सोल्व हो रहा है क्या क्वेश्चन, देखिए 18 को 7 से गुणा कर लीजिए, 18 दूना 36, 18 दूना 36, 18 54, 18 चौक 72, 18 पंजे 90, 18 छक्के 108, 18 7 126, 18 7 126 होता है, बटे में 10 है तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दे क्या, यानी 12.6 रुपए, 12.6 रुपए वस्तु का वर्तमान मूल्य था, न कि प्रारंभिक मूल्य। प्रारंभिक मूल्य नहीं पूछा अपन से, वर्तमान मूल्य पूछा है, तो 12.6 रुपए अपन को वस्तु का वर्तमान मूल्य आया है। एक बार फिर क्वेश्चन को देख लीजिए,
क्वेश्चन है अपना किसी वस्तु के मूल्य में भी 30% की कमी कर दी जाए और 200 कर दी जाए तो कोई व्यक्ति 210 रुपए में 5 किलो चीनी अधिक खरीद लेता है। तो वस्तु का वर्तमान मूल्य बताना है। यहाँ पे प्रारंभिक मूल्य का सूत्र तो अपन जानते हैं, प्रारंभिक मूल्य का सूत्र लगाया, प्रारंभिक मूल्य आए हैं 18 रुपए, वर्तमान मूल्य अपन को बताना था क्वेश्चन में, तो वर्तमान मूल्य के लिए ये काम मिल गया। क्वेश्चन का आंसर आया 12.6 रुपए। देखिए ये था अपना लाभ और हानि से संबंधित चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।